हेलो दोस्तों, विल्सन कोचिंग एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम साइंस का कुछ पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक मैं मैथ्स के वीडियोस बना रहा था, अब हम साइंस पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो क्लास 9th का फर्स्ट फिजिक्स का चैप्टर होने वाला है। सो मोशन हमारे चैप्टर का नाम है, मोशन। क्लास 9th का हमारा चैप्टर है। तो हमारे डे टू डे लाइफ में हमने आज तक बहुत टाइप के मोशंस देखे हुए हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो सबसे बेसिक चीज़ जो आज तक हमने देखी है वो है रेक्टिलिनियर मोशन। अब ये रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? मान लीजिए एक कार है यहाँ पे, और ये कार जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करके मोशन को फॉलो करती है। तो ऐसे टाइप का जो मोशन है, इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, सो सिंपल सी बात है, जब एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है तो उस टाइप के मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। अब इसके साथ साथ एक और कंसेप्ट आ जाता है दोस्तों, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन जो होता है, इस मोशन में क्या होता है, लीनियर मोशन भी कह सकते हैं, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट पाथ फॉलो की जाती है। सेकेंड टाइप है इस ट्रांसलेशनल मोशन। इस टाइप के मोशन में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है उसी डायरेक्शन में उसके सारे पार्टिकल्स भी ट्रैवल होने चाहिए। तो ऐसे टाइप के मोशन को हम कहेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, सो बेसिक टाइप ऑफ मोशन इज ट्रांसलेशनल मोशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मोशन, उसको समझने के लिए हमने ये दो छोटे छोटे एग्जांपल्स लिए जो हम बचपन में पढ़ चुके हैं छोटे क्लासेस में। सो व्हाट इज मोशन? अब हम मोशन को डिफाइन करने वाले हैं। ओके, सो मोशन क्या होता है? मोशन वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके साथ इसको डिफाइन करने के लिए दो चीजें हमें चाहिए होगी। फर्स्ट चीज, अब देखिए एक ऑब्जेक्ट था यहाँ पे ए, इस ऑब्जेक्ट ने मान लीजिए ए से लेकर इस पॉइंट तक चला गया। ये इस पॉइंट को नाम दे देते हम x और इस पोजीशन को हम नाम दे देते y। तो ये इसने x से y तक अपना जो है डिस्टेंस कवर किया है। तो मैंने आपको आंसर ही बता दिया कि ऑब्जेक्ट जो है इसने क्या किया है, एक डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इसके बीच में एक डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। ओके, और रेफरेंस फ्रेम में ये जो पॉइंट था ये हमारा रेफरेंस पॉइंट था, जहां से इसने इस पॉइंट तक अपने डिस्टेंस को कवर किया गया है। तो इसके बीच में दो चीजें चेंज हुई, एक तो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, और दूसरी चीज जो किसी के लिए नहीं रुकता है वो है हमारा समय यानी टाइम। तो जब ऑब्जेक्ट मोशन में है तो होता क्या एग्जैक्टली, ऑब्जेक्ट क्या करता है, इट चेंजेस इट्स पोजीशन। अब इसने जैसे पोजीशन चेंज की x से y तक, और दूसरी चीज किसके साथ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम के साथ जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसको हम मोशन में नहीं कहते। एक चीज यहां रह गई है, दैट इज कंटिन्यूअसली। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पाथ को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है तो हम उसे कहेंगे कि इट इज इन मोशन। इफ इट इज चेंजिंग इट्स पाथ कंटिन्यूअसली then only it is in motion, otherwise it is not in motion। because अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया और मैं वहां रुक गया तो वो स्टेशनरी हो गया, तो मोशन में कैसे है? सो यू शुड रिमेंबर दैट इन द डेफिनेशन यू शुड use the word continuously. When an object changes its position with respect to time continuously, it is said to be in motion। अब मोशन के जो दो सबसे सिंपलेस्ट चीजें थी जो हमने अभी देखी है, वो कौन से टाइप के मोशन थे? वो था रेक्टिलिनियर मोशन, एंड दूसरे टाइप का जो मोशन हमने देखा दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको मोशन के बारे में काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब इस मोशन को डिफाइन करने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो है वो है डिस्टेंस, जो दूसरी चीज है वो है डिस्प्लेसमेंट। हम इन दोनों चीजों को समझने वाले हैं, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सबसे सिंपल चीज,
मान लेते हैं हम एक लड़के का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक लड़का है, ये उसका घर है जिसको हम मान लेते हैं पॉइंट जी। अब इस घर से वो जो लड़का है वो पॉइंट सी जाता है और फिर वहां से ये लड़का जाता है पॉइंट डी पे और फिर ये लड़का चला जाता है पॉइंट एस पे। अब ये सारे कोडिंग्स हैं जो मैं आपको भी बताने वाला हूं। ये उस लड़के का घर है, ओके। ये जो लड़का है इस शॉप में रुक के चॉकलेट खाता है और इस पॉइंट पे वो डोनट खाता है और फिर वो जाते जाते रास्ते से अपने स्कूल पहुंच जाता है। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस जो है स्कूल का, हम मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस इज 300 मीटर्स, ओके। और यहाँ का जो डिस्टेंस है इसको हम 100 मीटर ले लेते हैं, यहाँ का जो डिस्टेंस है इसको हम 100 मीटर ले लेते हैं और यहाँ का जो डिस्टेंस है बचा हुआ उसको हम 100 मीटर ले लेते हैं। अभी जब लड़का अपने घर से स्कूल की तरफ जाता है तो 3 डिस्टेंस ये ट्रैवल करता है। पहला डिस्टेंस है घर से चॉकलेट की दुकान, चॉकलेट की दुकान से डोनेट की दुकान, डोनेट की दुकान से स्कूल। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ तो आप कहेंगे हाँ सर 300 मीटर हुआ है। बिल्कुल सही। तो घर से लेकर स्कूल तक का डिस्टेंस इसने 300 मीटर का ट्रैवल किया, ओके। अब यहाँ पे जब मैं आपको बताऊंगा कि इसने घर से लेकर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो वो भी 300 ही मीटर हो गया, ओके। तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। अब जब ये घर वापस आ जाता है, जब इसकी स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो स्कूल से जब ये डोनट खरीदने की दुकान पे जब दोबारा रुकता है डोनट खाने के लिए, तो देखिए अब इसका टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ। आप कहेंगे कि सर घर से स्कूल गया, स्कूल से डोनट की दुकान आया, सर टोटल डिस्टेंस हो गया 300 प्लस 100 मीटर यानी कि 400 मीटर इसका डिस्टेंस हो गया। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बताया। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन समझाने वाला हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द initial and final position of an object। मैंने लिखा हुआ थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। The shortest distance between the initial and the final position of an object is called as displacement। अब देखिए ये घर था, घर से डोनेट की दुकान। अब ये लड़का जो था इसका इनिशियल पोजीशन था घर, जहां से उसने शुरुआत की थी मोशन की, और इसका जो फाइनल पोजीशन है अब जो घर लौटने वाला वो है डोनेट की दुकान। अब डोनेट की दुकान और घर के बीच में कितना डिस्टेंस है? बिल्कुल सही बोला आपने, 200 मीटर। तो इस केस में क्या हो जाता है दोस्तों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का, उसको हम कहते हैं उसकी डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद हम जो अगली चीज समझने वाले हैं वो है हमारा डिस्टेंस, ओके। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड की डेफिनेशन होती है द एक्चुअल पाथ लेंथ covered by an object। मतलब जो एक ऑब्जेक्ट है वो जो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर करता है उसको हम उसका डिस्टेंस कहते हैं। जान के आपको अच्छा लगेगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों का ऐसा यूनिट जो है वो मीटर होगा, इसका भी मीटर होगा। अगर बड़े यूनिट्स लेंगे तो किलोमीटर हो जाएंगे, ओके। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ। यानी कि जब हम कहते हैं कि जो घर से लड़का स्कूल जाके डोनट की दुकान आ जाता है तो डिस्टेंस इसका कितना हो जाता है? 300 प्लस 100 यानी कि 400। बिल्कुल सही बोला था आपने वहां पर भी। और जब वो डोनट की दुकान से चॉकलेट की दुकान पे आता है तो चॉकलेट की दुकान में उसका जो डिस्टेंस हो जाता है कितना होता है? वो हो जाता है 300 प्लस 200 यानी कि टोटल हो गया 500 मीटर्स, ओके। अब यहां से
जब हम डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करके देखेंगे तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है 300 प्लस -200। अब ये -200 क्यों? ये इसीलिए कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है दोस्तों। तो जब हम पॉजिटिव प्लस नेगेटिव करेंगे तो आपको पता है 300 प्लस -200 इज हाउ मच? इट इज 100 मीटर्स। ओके, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है चॉकलेट की दुकान का, वो होने वाला है 100 मीटर्स। और इसी तरीके से अगर आप घर आ जाते हैं तो घर आने के बाद जो हमारा डिस्टेंस होने वाला है वो होने वाला है 300 प्लस 300, यानी कि बिल्कुल सही 600 मीटर्स। ओके, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में चेंज आने वाला है दोस्तों। डिस्प्लेसमेंट 300 प्लस -300 होने वाला है। तो 300 प्लस -300 कितना होता है? यस, बिल्कुल सही बोला आपने, 0 होता है। आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट 0 भी होता है, तो यस बिल्कुल सही आपने सुना है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता है। क्योंकि आप जो अपने पैरों से डिस्टेंस कवर करते हैं, कभी ऐसा नहीं होगा कि आप 200 मीटर जाके आए हैं, आप 5 किलोमीटर की दौड़ लगा के आए हैं, जब घर आ जाते हैं आपकी मम्मी बोलती है आप तो 0 किलोमीटर आपने डिस्प्लेसमेंट किया, तो आपको बड़ा दुख होगा। बिल्कुल सही। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन जो हमारा डिस्टेंस है वो कभी भी 0 नहीं होता है। क्योंकि हम जो पाथ लेंथ अपने पैरों से कवर करते हैं वो कभी 0 नहीं होती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से 0 हो सकती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो मुझे लगता है आज का क्लास आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में और कुछ जानेंगे। होप सो आपको ये क्लास अच्छा लगा हो। जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।